अगर कोई मंत्र जागते हुए नहीं बल्कि आपकी नींद में अपने आप चलने लगे, अगर आप सोते समय किसी शब्द को जपते हुए सुने या सपना देखें कि कोई शक्ति आपको मंत्र दे रही है, तो क्या ये साधना की सफलता है, चेतना का खेल है या कोई चेतावनी? यही वो सवाल है जो आज हम खोलने वाले हैं, क्योंकि मंत्र का नींद में सक्रिय होना कोई आम अनुभव नहीं, बल्कि चेतना की सबसे गहरी परत से जुड़ा रहस्य है। और यही वजह है कि प्राचीन तांत्रिक और योग ग्रंथ इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। आम जीवन में मन 3 अवस्थाओं में काम करता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन मंत्र रिवील्ड तभी होता है जब साधक का मन चौथी अवस्था की दहलीज को छूने लगता है, जहां अहंकार सो रहा होता है और संस्कार बोलने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित मंत्र जप करता है तो वो मंत्र धीरे धीरे केवल शब्द नहीं रहता, वो मन की तरंग बन जाता है। और जैसे ही व्यक्ति सोता है, बाहरी नियंत्रण हटते हैं और अवचेतन मन खुल जाता है। तब वही मंत्र भीतर से स्वयं उठने लगता है। कई साधक बताते हैं कि उन्हें सपने में वही मंत्र सुनाई देता है जो वे दिन में जपते हैं, कभी कभी किसी आवाज में, कभी अपनी ही आवाज में और कभी बिना आवाज, केवल अनुभूति के रूप में। शास्त्रों में इसे मंत्र संस्कार का जागृत होना कहा गया है, न कि किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब व्यक्ति इसे बिना समझे चमत्कार या शक्ति मान लेता है। एक साधारण उदाहरण से समझिए। मान लीजिए एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति है, नौकरी करता है, तनाव में रहता है और किसी YouTube वीडियो से प्रभावित होकर वो देर रात मंत्र जप शुरू कर देता है। शुरू में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसे सपने आने लगते हैं जहां वही मंत्र बार बार दोहराया जा रहा है। कभी कभी वो नींद में ही उसका उच्चारण करता है और अचानक उसकी नींद टूट जाती है। अब अगर वो व्यक्ति समझदार है तो वो इसे मन की प्रक्रिया मानेगा, लेकिन अगर वो इसे मंत्र ने खुद को चुन लिया समझ ले तो अहंकार सक्रिय हो जाता है। और यही वो मोड़ है जहां साधना फिसल सकती है। तंत्र कहता है मंत्र जब नींद में सक्रिय हो तो वो साधक की परीक्षा है, पुरस्कार नहीं। क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि मंत्र चल रहा है, असली सवाल ये है कि क्या साधक स्थिर है। कई बार नींद में मंत्र का सुनाई देना सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दिन में मन पर वही छाया रहती है, जैसे कोई गीत दिन भर सुनने के बाद सपने में गूंजने लगे। लेकिन कुछ दुर्लभ मामलों में जब साधक का मन अत्यधिक एकाग्र और भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, तब मंत्र स्वप्न देह में सक्रिय हो जाता है और व्यक्ति को लूसिड ड्रीम्स, भारी प्रतीकात्मक दृश्य, उड़ने या गिरने की अनुभूति या शरीर से अलग होने जैसा एहसास हो सकता है। यहीं से एस्ट्रल यात्रा जैसे शब्द जन्म लेते हैं, जबकि वास्तविकता में ये चेतना का आंतरिक प्रक्षेपण होता है। गुरुओं की चेतावनी यही है कि नींद में मंत्र सुनाई देना साधना की ऊंचाई नहीं बल्कि नाजुक मोड़ है, क्योंकि अगर मन भयग्रस्त है तो ये अनुभव डर बन जाएगा और अगर अहंकार हावी है तो ये भ्रम बन जाएगा। कई पुराने ग्रंथों में उल्लेख है कि जब मंत्र स्वप्न में बोले तब साधक को जप कम करना चाहिए, भूमि तत्व को मजबूत करना चाहिए, दिनचर्या सामान्य रखनी चाहिए और किसी अनुभवी मार्गदर्शक से बात करनी चाहिए। लेकिन आज के समय में लोग इसे सीधे शक्ति का प्रमाण मान लेते हैं और यही वजह है कि कुछ लोग साधना के नाम पर मानसिक असंतुलन का शिकार हो जाते हैं। अब एक कहानी सुनिए। काशी के पास रहने वाला एक युवक जिसने वर्षों तक केवल शांति के लिए मंत्र जपा, एक रात उसे सपना आया कि वो नदी के किनारे बैठा है और मंत्र अपने आप उसके भीतर से उठ रहा है। वो डर गया, लेकिन अगले दिन उसने किसी से कहा नहीं। उसने बस अपने जीवन को और सरल कर लिया। कुछ महीनों बाद वो अनुभव अपने आप शांत हो गया और आज वो व्यक्ति कहता है कि वही उसका सबसे बड़ा पाठ था कि साधना का लक्ष्य अनुभव नहीं, संतुलन है। तंत्र यही सिखाता है कि मंत्र नींद में सक्रिय हो तो उसे पकड़ो मत, डरो मत, बस साक्षी बनो, क्योंकि मंत्र का असली काम चेतना को शुद्ध करना है, न कि मनोरंजन देना। लगभग हर इंसान जिसने जीवन में कभी गहराई से कुछ दोहराया है, उसने उसके सपने देखे हैं। लेकिन मंत्र के मामले में ये प्रक्रिया अधिक सूक्ष्म और तीव्र होती है, क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं, वो ध्वनि संस्कार है। और जब वो नींद में उभरता है तो वो आपको ये दिखाने आता है कि आपका अवचेतन कितना तैयार है और कितना अस्थिर। ये अनुभव न तो अपने आप सिद्धि है और न ही अपने आप खतरा। ये आईना है और आईने में वही दिखता है जो भीतर है। अगर भीतर भय है तो मंत्र डर बन जाएगा, अगर भीतर लालसा है तो मंत्र शक्ति का भ्रम देगा, और अगर भीतर विवेक है तो मंत्र आपको मौन सिखाएगा। आज के समय में सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग अनुभव के पीछे भागते हैं, जबकि शास्त्र स्थिरता के पीछे जाने को कहते हैं।
याद रखिए, सच्ची साधना वो है जो आपको सामान्य जीवन में और शांत बनाए, न कि नींद छीन ले, जो आपको भीतर से विनम्र बनाए, न कि विशेष महसूस कराए। अगर कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हो तो उसे साझा करने से पहले स्वयं से पूछिए, क्या मैं संतुलित हूँ? क्या मेरा जीवन व्यवस्थित है? क्या मैं किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन ले रहा हूँ? क्योंकि मंत्र आपको ऊंचा उठा भी सकता है और आपकी तैयारी की कमी दिखा भी सकता है। यही कारण है कि गुरु कहते हैं, मंत्र से पहले मन को जानो, अनुभव से पहले स्थिरता को चुनो और रहस्य से पहले जिम्मेदारी को समझो। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो बनाऊं, नींद में दिखने वाले तांत्रिक स्वप्नों और वास्तविक चेतावनी में फर्क कैसे पहचाने, या कौन से मंत्र कभी नींद में जपने नहीं चाहिए, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, साक्षी। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो साधना में है लेकिन डर में नहीं पड़ना चाहते, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ रहस्य बेचे नहीं जाते, समझाए जाते हैं।